बीजेपी बढ़त बनाए हुए इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ना यहां पर अखिलेश यादव का जादू चला, ना अवधेश की पैठ चली। मिल्कीपुर सीट हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान 4000 वोट से आगे जाते हुए नजर आ रही हैं। 2024 में फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद सपा नेता अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर सीट खाली करने के बाद यहां उपचुनाव की जरूरत पड़ी। अब जबकि सपा इस सीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रही, भाजपा इस चुनाव को फैजाबाद में अपनी हार का बदला लेने का रूप देख रही थी। दोनों लोगों के लिए ही यह सीट बेहद ज्यादा जरूरी थी, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में यह सीट जाने नहीं देना चाहती थी। कारण 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर अयोध्या जिले की एकमात्र विधानसभा सीट थी जिसे बीजेपी हार गई थी और उसका बदला अब बीजेपी यहां पर ले रही है उपचुनाव के जरिए। मिल्कीपुर सीट पर हुए बुधवार को उपचुनाव में 3.70 लाख मतदाताओं में से 65% से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग यहां पर किया। सपा के अजीत प्रसाद फिलहाल 10,000 वोटों से आगे चल रही हैं, ये हम आपको बता दें। और इस वक्त की बड़ी खबर भी जानकारी के लिए बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर सपा जो है वो फिलहाल पीछे चल रही है। विधानसभा उपचुनाव मिल्कीपुर जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में आता है, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र, आज मतगणना शुरू है। मुझे तीर्थतुल्य मतदाताओं पर, प्रभु श्री राम की कृपा पर, हनुमान जी की कृपा पर, मां सरजू माई की कृपा पर और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर यकीन और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं और कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यूं तो बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो गिनीज में नाम दर्ज किया है बेईमानी में, और इसके बारे में हमने बहुत पहले कई बार, यहां तक 4 फरवरी को चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और जो हमारे यहाँ पर चुनाव में ऑब्जर्वर आए थे 2, उनके सामने पूरी बात रख दिया था। एक एक अक्षर उन्होंने पढ़ा और जो जो शिकायतें और संभावनाएं थी जिनके बारे में मैंने उनको पूरी तरह से, और यहाँ के दैनिक जागरण को, अमर उजाला को, जन मोर्चा को और सबको दे दिया था। और चुनाव जब हो रहा था तो जिन जिन शिकायतों पर, संभावनाओं पर मैंने दिया था, वो सारी हमारी शिकायतें, संभावनाएं पूरी तरह से उस समय साबित हो रही थी। जिस समय बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे, यहां तक पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे थे, इसकी शिकायतें दिया। लेकिन उन शिकायतों पर जो ऑब्जर्वर आए थे, अटेंड करते थे जरूर, हाँ जी करते, लेकिन कुछ नहीं किया और पूरी तरह से लूटपाट किया गया। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार, अखिलेश यादव जी का उम्मीदवार, पीडीए का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा और एक इतिहास इस देश में कायम होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम की मर्यादा को खंडित किया, फर्जी वोट डलवाया, कार्यकर्ताओं के पीठ पे लाठियां मारी, पुलिस के लोगों ने न जाने कितनी भद्दी गालियां दी, ये सारा रिकॉर्ड बनाया है बेईमानी का। और अफसोस है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश रहा। ऐसा लग रहा था चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में आया है, जिस तरह से यहाँ के अधिकारी चुनाव में दबाव में आकर। तो अवधेश प्रसाद को आप यहाँ पर सुन रहे थे। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव पर लगातार अपडेट आपको दे देते हैं जल्दी से कि क्या कुछ चल रहा है।
जंगपुरा सीट पर सिसोदिया पहली बार आगे निकले हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से आगे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक